के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ज्योतिष और वास्तु को लेकर कि एक्चुअल में वास्तु क्या है, ये हमारी लाइफ में कैसे काम करता है, हम कौन सी गलतियां डेली रूटीन में कर रहे हैं जिससे हमारा वास्तु खराब हो जाता है लेकिन हमें नहीं पता। आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे और आपको ऐसी टिप्स और रेमेडीज भी दी जाएंगी जिन्हें करने से आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो पाएंगी। क्योंकि आज हमारे पास जो इस पॉडकास्ट में खास मेहमान जुड़े हैं वो इंडिया में तो रहते हैं लेकिन इंडिया से बाहर भी लोग उनसे जुड़े, उनके क्लाइंट्स इतने ज्यादा हैं इंडिया से बाहर। अगर मैं बात करूं दुबई की, ऑस्ट्रेलिया की, फॉरेन में, हर जगह वो जाते हैं क्योंकि वहां पे भी लोग बहुत ज्यादा ज्योतिष और वास्तु पर डिपेंड हो चुके हैं। उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है इन रेमेडीज को करने से। तो हमारे साथ आज हैं वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार जी। कुणाल जी, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ सर, फाइनली आज आपका टाइम मिला पॉडकास्ट करने के लिए। आप पहली बार तो इंडिया में जल्दी से रहते ही नहीं हैं, अब आप आए हैं तो हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं क्योंकि लोगों की बहुत डिमांड थी कि कुणाल जी को बुलाया जाए और उनसे वास्तु को लेकर और ज्योतिष को लेकर बहुत सारे सवाल करने हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, जैसा आपके बारे में पढ़ा जाना, आप बहुत लंबे वक्त से ज्योतिष कर रहे हैं और आपने ना जाने हजारों या लाखों में शायद कहूं कुंडलियां देख चुके होंगे। आप इतनी कुंडलियां जो आपने देखी हैं, उन कुंडलियों को देखने के बाद जो लगन चार्ट आप देखते हैं, आपको उनमें क्या पता लगता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस्मत क्या बदल सकती है। अगर आपने इतनी कुंडलियां देखी हैं तो आप ये बता सकते हैं? जी, देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है मनुष्य को उसके समय की जानकारी देना। बिल्कुल सर। कि अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा शास्त्र है। बहुत लोगों के मन में ये, क्योंकि जैसा कि अभी आपको पता है कि मेरी ट्रैवलिंग इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा रहती है, तो बहुत लोगों के अंदर मिथ है ज्योतिष को लेकर के कि क्या ज्योतिष वाकई काम करता है, काम करता है तो कैसे करता है, सब कुछ लिखा गया है तो ज्योतिष को करने से क्या बदला जा सकता है। तो ऐसे लोगों के पास बहुत सारे अपने क्वेश्चंस हैं, आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारी मिथ भी हैं जो आज ज्योतिष के माध्यम से उनको प्रबल करके लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे ज्योतिष पर से जो विश्वास है लोगों का कहीं ना कहीं ब्रेक भी हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, आज विश्वास करते हैं, लेकिन आपने विश्वास करके क्या किया, एक एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली की विवेचना कराई लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। फिर दूसरे से कराई। अगर आपने 10 बार एस्ट्रोलॉजी किसी से कंसल्टेंसी करी और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आए तो आपका भ्रम क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल सर। आप कहोगे अरे ज्योतिष कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें हैं। बट मैं यहां आपको यही बताना चाहता हूं कि ज्योतिष पर उंगली उठाने से पहले उन लोगों में कमियां हो सकती हैं, मेरे अंदर भी कमी हो सकती है। क्योंकि अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो इस दुनिया का जो 100% एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का ज्ञान है वो 100% है। और इस धरती पर आज के युग में किसी के पास भी 5% से ज्यादा की नॉलेज नहीं है। अच्छा। हम इस एक अर्थ के आसपास एक ब्रह्मांड के ग्रहों की कैलकुलेशन करते हैं, हम एक प्रेडिक्शन ही तो करते हैं कि ऐसा होगा, बट डिसाइड नहीं कर सकते। ग्रह डिसाइडेड है। ये कैसे आप सोच सकते हो कि हम जो बोलेंगे वो ग्रह डिसाइड कर लेंगे? अच्छा। या वो ही होगा जो हमने बोल दिया, या हमारे किसी मंत्र के पढ़वाने से हमने ये उपाय करवाया किसी को और ग्रह डिसाइड कर देंगे कि अरे इसने तो ये उपाय कर दिया, अब राहु का प्रभाव इसके ऊपर से खत्म हो जाएगा, राहु देवता वहां से चले जाएंगे। ऐसा मनुष्य की सोच है। ज्योतिष एक महासागर है जिसमें जितना इसमें उतरोगे उतना आपको आपकी अज्ञानता का पता चलेगा। पर मैं ये कहता हूं कि ज्योतिष पर से लोगों का विश्वास ना उठे, इसलिए चाहे जितने भी हमारे ज्योतिष करने वाले लोग भाई हैं उनको भ्रमित करना, किसी को भ्रम में डालने से रोकना चाहिए। ज्योतिष केवल एक कोशिश मात्र है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। कर्म आप अपने करते रहिए, भाग्य जरूर बदलेगा। क्योंकि कर्म के दत्तक पुत्र का नाम है भाग्य। जब तक कर्म उत्पन्न ही नहीं होगा तो भाग्य कैसे पैदा होगा।